यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए कि इन 21 दिनों में मेरे मासूम बच्चों ने क्या बर्दाश्त किया, इन 21 दिनों में मेरी बूढ़ी माँ ने क्या बर्दाश्त किया। यकीन करें सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहाँ है। और सना अमजद की गैरत को, इसकी बहादुरी को, इसका ये पठान भाई सलूट करता है अपने सीधे हाथ से। अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है? मैं गलत को गलत कहूंगी, मैं सच को सच कहूंगी। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि सना अमजद की आवाज को बंद करवा दिया जाए, सना अमजद के चैनल को बंद करवा दिया जाए, तो ना ये चैनल पिछले 4 सालों में बंद हुआ है, ना आने वाले सालों में बंद होगा। ये बहुत गलत हुआ है कि इनको काम करने से रोका गया, इन्हें डराया धमकाया गया और ये डर गए। वैसे तो बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि मुझे भी कॉल की गई थी, मुझे भी डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरा यही कहना है कि जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और इस्लामाबाद FIA में अगर मुझे बुला के कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं लाहौर नहीं रहती। तो कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था, क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था, वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। सना अमजद, तुम अकेली नहीं हो, ये पठान तेरा रियल भाई है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझको पुकारो। किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है, मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? पाकिस्तान में बहुत से गलत काम होते हैं और बहुत तरीके से लोगों को परेशान या मेंटल टॉर्चर जरूर किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने एक साथ आकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। जी हां, आप लोगों ने पिछले 20 दिन से एक न्यूज सुन रहे होंगे कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गायब कर दिया गया है और सभी को जेल में डाल दिया गया है। तो इस सब मामले पर खुद पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने आके सच्चाई बताई। पाकिस्तानी यूट्यूबर जैसे शोएब चौधरी, सना अमजद और नैला, जो पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को कंपेयर करके वीडियो बनाती थी और पाकिस्तान की यूथ को जागरूक करती थी, पर पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया की तारीफ पाकिस्तान में देख मिर्ची लग गई और सभी पाकिस्तानी यूट्यूबरों को उनके घर में जाकर उनको उठा लिया और 21 दिन तक उन्हें टॉर्चर किया। पर 21 दिन बाद ये सभी यूट्यूबर अपने अपने चैनल पर एक एक वीडियो डालकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। जी हाँ, पोल खोलते हुए इन यूट्यूबरों ने कहा कि अब मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे वो सियासत के लोग हों या फिर पाक आर्मी हो, जो भी पाकिस्तान के लिए गलत करेगा उसके लिए आवाज उठाएंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इन सब ने क्या कहा। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसे मर्दानगी थी? मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, ये किस मुल्क का कानून है कि आपको किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करने पर लटका दिया जा रहा है? भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की तारीफ करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही इस पर इतनी संगीन सजा दी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड बहाल करनी है, हमें इंडिया की तरह तरक्की करनी है। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि सना अमजद की आवाज को बंद करवा दिया जाए, सना अमजद के चैनल को बंद करवा दिया जाए, तो ना ये चैनल पिछले 4 सालों में बंद हुआ है, ना आने वाले सालों में बंद होगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुर्रत है,
अगर आप वाकई में मर्द हैं तो मेरे से बात करें, बी अ मैन, टॉक टू मी। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया, आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है, लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। आज अगर मौजूद हूं तो अपनी माँ की, अपने फैमिली मेंबर्स की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा, मरेगा, सुहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा किसी भी अदारे में कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा और ये मेरा हक है। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है। कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी। और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया। तो यार पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ जो हो रहा है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।